राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह के बज गए हैं 5:30। तो आज रात में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, कल का मौसम भी ऐसा ही था और आज भी मौसम वैसा ही है। चारों तरफ काली काली घटाएं तो छाई हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, बस हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाती है। तो वही आंगन को साफ कर लेते हैं और चलते हैं उस वाले आंगन में। और आप लोगों ने कहा है कि आंगन में पन्नी डाल दिया करो, इससे आंगन में पानी नहीं आएगा। तो जब ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों तब डाल दिया जाता है, लेकिन ये हल्की फुल्की बारिश में अगर डाल दो तो पूरा आंगन बंद हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा उमस लगती है, क्योंकि हमारा पूरा घर बंद बंद सा है और आंगन से ही केवल हल्की फुल्की हवा आती है। तो जब ज़्यादा बारिश होती है मूसलाधार तब आंगन बंद किया जाता है। और चारू के पापा भी उठकर आ चुके हैं और गर्मी की वजह से हम लोग छत पर ही लेटते हैं। तो नीचे तो सफाई हो चुकी है, उसके बाद हम आ गए हैं छत पर, क्योंकि कल रात का खाना छत पर बना था चूल्हे पर। तो चूल्हे की करनी है पुताई। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं और जो राख है उसको भरकर रख देते हैं। और इस समय हमारे यहाँ सफ़ेद वाली मिट्टी ख़त्म हो गई है, जिसको छुही भी कहा जाता है। उससे जब पुताई करते हैं ना तो बिल्कुल चमक जाती है हमारी रसोई। और ये काली मिट्टी है, इसको हमारे यहाँ पिंडोर बोला जाता है। तो इससे हम बहुत ही कम पुताई करते हैं, लेकिन जब है नहीं तो इसी से पुताई कर दी है। उसके बाद पूरी छत में झाड़ू लगा देते हैं। और दोस्तों, आज है जुलाई महीने का आखिरी दिन, यानी कि 31 जुलाई दिन है, सोमवार, और सबकी छुट्टियाँ हो गई हैं समाप्त। कल से स्कूल भी खुल जाएंगे और फिर से हम लोगों का वही रूटीन हो जाएगा सुबह सुबह का, जल्दी जल्दी। तो आज बस आराम का दिन है, यानी बच्चों के आराम का दिन है। कल से तो सभी बच्चे स्कूल जाएंगे। तो चारू हमारी कह रही थी कल हम नहीं जाएंगे, 2 दिनों के बाद जाएंगे, क्योंकि उनका मन नहीं करता है जाने का। ऐसे ही बातें कर रही थी सभी के साथ में। और जैसे ही पता चला कि स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों की जैसे रौनक ही चली जाती है। कितना ज़्यादा इंजॉय किया बच्चों ने, बच्चों के साथ बड़ों ने भी इंजॉय किया है। और यहाँ पर हमारी झाड़ू भी लग चुकी है और सुबह सुबह यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब छत पर चारों तरफ एक तो हरियाली है, पक्षी भी आ जाते हैं, चहचहाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और दोस्तों, रात में हमने चने भिगो दिए थे, तो चने और आलू हमने ले लिए, उनको भी धो लिया है। तो इनको रख देते हैं उबलने के लिए। और यहाँ पर चने और आलू उबल चुकी हैं। तो ये देखिए, ज़्यादा ही आलू हमारे उबल गए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और फिर हमने नाश्ता भी बना दिया था, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में लगेगा टाइम। तो और सभी को कुछ ना कुछ काम रहता है, किसी को खेतों पर जाना है, किसी को कुछ करना है। तो सुबह नाश्ता ज़रूर बनेगा, उसके बाद हम आराम से अपना खाना बनाएंगे।
तो यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को हमने छील कर धोकर काट लिया है। उसके बाद मिक्सी में इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही पीसने जा रहे थे वैसे ही लाइट चली गई थी, और लाइट आज गई है तो शाम को ही आई थी, मतलब रात में आई थी, उसके पहले लाइट ही नहीं आई थी। तो जैसे तैसे हमारा मसाला पीस पाया था। और यहाँ पर बाग से आ गए हैं आम, और उधर हम कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि टाइम हो गया था, करीब 9:30 बज गए थे। ये देखो वो छोटा सा बच्चा पापा। और ये पके पके मीठे मीठे देसी दशहरी आम खेत से आ चुके हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और जो खेतों से आम आते हैं उनका तो मज़ा ही अलग होता है। और फिर सारी तैयारी हमने कर ली थी, दोबारा के बर्तन जो हुए थे वो भी हमने धो के रख दिए थे, और सभी लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था। और फिर हम आ गए छत पर खाना बनाने के लिए। तो सारी सामानों को ऊपर चढ़ा देते हैं, और करीब 10 बज गए होंगे। वैसे भी जो हमारा दोपहर का खाना होता है वो करीब 10 बजे से ही बनना शुरू होता है। और सबसे पहले हमने चावल रख दिए थे, क्योंकि चावल हम बना के रख लेंगे, उसके बाद सब्जी बनाएंगे। और कारण एक और भी था कि लाइट नहीं आ रही थी, तो मसाला हमारा नहीं पिस पा रहा था। फिर काफ़ी देर के बाद हमारा मसाला पिस पाया था। तो यहाँ पर हम तब तक चावल बना लेते हैं। तो अदहन हमने रख दिया है पतीली में, आज चावल हम पतीली में बनाएंगे। तो जब अदहन हो गया है तो चावल धोकर लेकर आ गए हैं, और चावल को रख देते हैं पकने के लिए। और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है इस पतीली में चावल बनाते हुए, चावल हो चाहे दाल हो, इतनी जल्दी से बन जाते हैं। इतनी जल्दी तो शायद कुकर में भी नहीं बनेंगे, बस पानी अच्छे से खौल जाना चाहिए। और आज हम खाना बना रहे हैं देसी तरीके से। और ये देखिए, खौलते हुए पानी में हमने डाल दिए थे, एक बार ढक दिया था। ये देखिए चावल हमारे बस पकने वाले हैं। तो उतार कर अब इनको हम अंगार पे रख देते हैं, तो धीमी धीमी आंच में पक जाएंगे। और पहले के समय में सभी लोग इसी तरीके से चावल बनाते थे, मतलब थोड़ा सा पक जाते थे, फिर उसके बाद आग निकाल कर उसी में रख देते थे। तो धीमे धीमे पकते रहते थे और बहुत ही अच्छे चावल बनते थे। ये क्या बना रहे हो? बर्गर। देखिए तुम्हारा बर्गर कैसा है। चलो इसको खा के देखते ना, खा के देखिए। ये बनाया बर्गर। ये बर्गर बहुत ही टाइट है, मैं नहीं खाऊंगा इसको, तुम ही खा लो। इसी जगह पर बनाते हैं ना। दोस्तों चावल तो बन चुके थे, अब चलिए पतीली में ही सब्जी बना लेते हैं।
और दोस्तों ये हमारी मिट्टी की पतीली है, इसमें हमने तेल रख दिया था गरम होने के लिए। उसके बाद हींग जीरा डाल दिया है, जो मसाले हमने पीसे थे वो भी डाल दिए हैं। अच्छे से इन सारी चीज़ों को पकाते हैं और इस पतीली में ना कुछ भी बनाओ तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनता है। और आज हम काले चने की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर डाल देते हैं धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तो हमने पहले ही तैयार कर लिया था। तो चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं, क्योंकि इन मसालों को पकाने में ही टाइम लगता है। तो मसाले हमारे पकने ही वाले थे, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा छोले मसाला, क्योंकि इसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। और ये सब्ज़ी ना छोले तरीके बनाओ तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और कल शाम को हमने इसलिए भिगो दिए थे क्योंकि सुबह के लिए कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, तो यही लगता है कुछ बन जाए। और आज हमारे गाँव की बाज़ार है तो सब्ज़ी शाम को आएगी, तो हमने सोचा चलिए यही वाली सब्ज़ी बना लेते हैं, जो कि सबको अच्छी भी लगेगी और काफ़ी दिनों से हमारे घर में बनी भी नहीं है। और ये देखिए हमने चने भी डाल दी हैं और आलू को थोड़ा सा मैश कर लिया था हमने चलाते चलाते। काफ़ी देर हो गई है, मतलब इस सब्ज़ी को भी काफ़ी देर भूनना पड़ता है। फिर इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल देते हैं और इसको ढक देते हैं। तो दोस्तों सब्जी हमने उधर छौंक दी है और आटा लगा के हमने रख दिया था, तो आटा लगा हुआ रखा है। चावल तो हमारे बन ही चुके हैं। और दोस्तों जब पतीली में हम चावल बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो इतनी जल्दी से बन जाते हैं कि क्या बताएं। बस एक नानी के यहाँ भी ये गिलास है, ये वाला सोने वाला नानी के यहाँ भी ये गिलास है। और अब रोटी रह गई बनाने के लिए, और जब घर में कोई भी सब्जी नहीं होती है तो कुछ ऐसे देसी जुगाड़ लगाकर इतनी स्वादिष्ट और यम्मी वाली सब्जी तैयार की जाती है। आज किसकी सब्जी बन रही है? चने की सब्जी बन रही है और देख सबको अच्छी भी लगेगी। अभी नहीं, तो चलिए चलते हैं रोटी बना लेते हैं, उसके बाद जो है देखते हैं नीचे चलते हैं। और लाइट ने आज भी वही हाल किया जो 2 दिन पहले किया था। सुबह से अभी तक लाइट नहीं आई है, लेकिन ऊपर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब्जी भी हमारी बन चुकी थी। अब इसमें हरी धनिया डालना बाकी रह गया है, तब तक हम आटा लगा लेते हैं क्योंकि रोटी भी बनानी है। और चूल्हा जल रहा था तो फटाफट से रोटी भी सेक लेते हैं। और यहाँ पर इतनी अच्छी हवा चल रही थी दोस्तों कि क्या बताएं। और सारी तैयारी अगर की हुई रखी हो तो खाना बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, वो चाहे गैस पर हो चाहे चूल्हे पर हो। और चूल्हे पर कहीं तक जल्दी भी हो जाता है, फटाफट से होते रहते हैं काम, क्योंकि फिर ना चूल्हा बुझने का डर लगा रहता है कि इससे पहले ही हमारे काम हो जाए। तो हम रोटी बना लेते हैं। पहले पतली रोटी बनाएंगे, उसके बाद मोटी वाली रोटी बनाएंगे। और यहाँ पर कौआ महाराज बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो पहले क्या होता था, जब ऐसे कौआ बोलता था तो सभी लोग कहते थे कि कोई आज घर पे आएगा। और कहीं तक कुछ चीज़ें सही भी होती थी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को इधर ये सब माना जाता था कि नहीं। और ये देखिए हमारी रोटी भी बनकर हो गई है तैयार। चलिए फटाफट से थाली लगा देते हैं। और ये देखिए पतीली के बने हुए चावल हैं, ये कुकर में भी ऐसे ही बन जाते हैं और पतीली में भी ऐसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर सब्जी में डाल देते हैं कटी हुई धनिया। और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी थी, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। और जब कोई सब्जी ना होना तो ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, और ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, सभी को पसंद आने वाली है। और ऐसा सुहावना मौसम हो, ऐसी सब्जी हो तो क्या कहने, और चूल्हे की बनी रोटी हो। तो चलिए थाली लगा देते हैं क्योंकि चारू के पापा नहा चुके हैं। तो यहाँ पर सब्जी, चावल, ये दही है जिसमें तड़का लग चुका है, और चूल्हे की बनी हुई रोटी, प्याज, जो कुछ भी है वो हमने लगा दिया है।
और दोस्तों देसी तरीके से देसी बर्तनों में बनाया हुआ देसी और स्वादिष्ट खाना बनकर हो गया है तैयार। और यहाँ पर खाने वाले भी तैयार हैं दोस्तों। और अभी बिटिया ने हमारी नहीं नहाया है क्योंकि अब हम नीचे जाएंगे तब इनको हम नहलाएंगे। तो ये कह रही थी हम दही खाएंगे क्योंकि दही रायता ये सारी चीज़ें इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और दही में इनको नमक कम लग रहा था तो इन्होंने तो दही चावल खाए थे, लेकिन पतिदेव को सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये छत पर आए थे तो इन्होंने छत पर ही खाना खा लिया था। उसके बाद सभी लोगों के लिए खाना हम नीचे उठाकर ले जाएंगे क्योंकि छत पर तो कोई आएगा नहीं खाने के लिए। तो खाना बर्तन जो कुछ भी सामान है सब नीचे उतार कर ले चलते हैं और सभी लोग जब खाना खा लेंगे उसके बाद बर्तन भी धो लेते हैं। और मौसम देखकर तो ऐसा लग रहा था कि छत पर ही बैठे, इतना ठंडा मौसम था और लग रहा था कि कहीं पर बारिश हुई है। लेकिन हमारे यहाँ ज़ोरदार वाली बारिश नहीं हो रही है, बस हल्की फुल्की बारिश ऐसे ही लगी रहती है। और ननद जी भी सामान लिवा के नीचे जा चुकी हैं, तो जो कुछ भी है वो लेकर नीचे चलते हैं। और मम्मी गई थी दवा लेने के लिए क्योंकि मम्मी के पैरों में इस समय दिक्कत हो गई है, तो वो दवा लेकर अभी जब हम नीचे गए थे तब आई हुई हैं। तो खाना कुछ लोगों ने खाया है, अभी कुछ लोगों ने खाया नहीं है। तो यहाँ पर तब तक हमने सोचा ये जो मिट्टी के बर्तन है ना इनको साफ़ करके रख लेते हैं और बाकी के जो बर्तन हैं उनको हम सिंक में धो लेंगे। और जो जले हुए बर्तन थे जैसे कि ये पीतल की पतीली इसको भी चमका के रख दिया है और ये जो मिट्टी की पतीली है इसको भी चमका देते हैं। और एक कमेंट आया था कि आप मिट्टी के बर्तनों को किस चीज़ से साफ़ करती हैं, तो ये जो जली हुई पतीली है ना दोस्तों इसको तो हम राख से ही साफ़ करते हैं और साबुन लगा देते हैं। और बाकी ये जो बर्तन होते हैं इनको भी हम साबुन से ही साफ़ करते हैं। तो इनको हमने यहाँ बाहर ही रख दिया था और साफ़ करके फिर हम छत पर ले जाएंगे। इन बर्तनों को हम दोस्तों नीचे नहीं रखते हैं क्योंकि आप लोग तो देखते ही हैं कि हमारे नीचे वाले किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं है। दूसरा उठाने और रखने के चक्कर में कभी कभी बर्तन फूटने का भी डर लगा रहता है और ऊपर ना जगह भी बहुत है, अलमारी भी बनी हुई है, तो उसी में हम रख देते हैं। तो जब सूख जाएंगे तब इनको हम छत पर लेकर जाएंगे, तब तक यहीं पर रख देते हैं। और बर्तन हम धो रहे थे तभी मौसम थोड़ा सा और ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि तेज़ वाली बारिश होगी। और इसके बाद हम लोगों ने भी खाना खाया था, दोबारा वाले बर्तन धो के फिर आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाने की तैयारी करने लगे थे और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं शाम के टाइम पर। और बिटिया रानी को भूख लगी थी क्योंकि इन्होंने केवल दही चावल खाए थे, तो यहाँ पर इनके लिए हमने चीले बना दिए हैं। और फिर ये बारिश हो रही थी तो नाव भी बना देते हैं, इनको नाव चलानी है। और नाव चलाने के चक्कर में इन्होंने चीले भी नहीं खाए हैं, वैसे के वैसा ही रखा हुआ है। और कभी कभी जिद कर जाती हैं कि ये खाना है वो खाना है। और मैगी जब भी बनाने के लिए कहती ना तो इनके लिए हम चीला बना देते हैं तो वो आराम से खा लेती हैं। लेकिन आज देखिए वो भी नहीं खाया हुआ है और उसके बाद जा रही हैं नाव चलाने के लिए। पानी बरस रहा है। और आप लोगों में से किस किस ने बचपन में ये नाव पानी में चलाई है आप लोग बताइएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम करते हैं समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।